जिसमें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। पीठ पीछे उनकी तारीफ करी जाती है और लेके जाएंगे अपनी रेंज को और रेंज की करेंगे रेंज टेस्ट। डिटेलिंग डेविल्स जरूर अलाउ करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज मैं ऑफिस लेट जा रहा हूँ बिकॉज आई वॉजेंट फीलिंग वेल। बुखार हो गया था मुझे। मैंने फिर रात को दवाई मेडिसिन ली, मतलब रात को मेडिसिन ली और दिन में मेडिसिन ली और अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। तो टाइम हो गया है 3:30, बट ऑफिस जाना ज़रूरी है। ऑफिस में पेंडिंग काम है तो उनको निपटाएंगे। बाकी कल वाले ब्लॉग के अंदर आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई माई सेल्फ, यू नो, द हाई वोल्टेज चार्जर जो कि 150 किलो वाट का होना चाहिए। मैंने कल गलती से 50 किलो वाट का बोल दिया था। सेकेंडली, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि गाड़ी का कूलेंट हो, मतलब गाड़ी का जो हीटिंग सिस्टम है वो कूलेंट पे काम करता है। भाई जितनी भी मॉडर्न कार आ रही है ना, उसके अंदर लो एमिशंस के लिए एक ऑक्सिलरी कार हीटर दिया जाता है जो कि HVAC सिस्टम के साथ काम करता है। इन केस अगर आपके पास लिमिटेड नॉलेज है और अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ा सा गूगल करके ज्ञान ले लें। अदरवाइज़ मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके लिंक पढ़ लें। तो लो एमिशंस होने के लिए, मतलब गाड़ी का इंजन नहीं चले और वो एज एन ऑक्सिलरी हीटर सिस्टम काम कर सके, इसके लिए कार के अंदर, जो मॉडर्न कार्स हैं उसके अंदर एक ऑक्सिलरी हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। कई गाड़ियों में PTC होता है, कई गाड़ियों में वही कूलेंट जो आगे पंप हो रहा है उसी का एक ऑक्सिलरी सिस्टम रहता है, वो यहाँ पे हीट करेगा, जो कि HVAC सिस्टम के साथ काम करता है। HVAC मतलब जो आपका बेसिकली ब्लोअर है ना, ब्लोअर के साथ पीछे एक तरीके की कॉइल लगी होती है। वो कॉइल या तो ठंडी होगी या तो गर्म होगी, उसके बेसिस पे आपको हीटिंग या कूलिंग मिलती है। फिर साथ में एक लगा होता है थर्मोस्टाट। थर्मोस्टाट से आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हो। तभी मॉडर्न कार्स के अंदर आता है ऑटो। और इवन थर्मोस्टाट में जो पुरानी कार्स भी आती थी ना, उसके अंदर भी थर्मोस्टाट होता था, बट उसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल था ना, वो एक नॉब से होता था, मैकेनिकल था। अब वाली कार में डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल होने के लिए उन्होंने क्या करा है, एक अंदर भी गाड़ी के थर्मोस्टाट लगाया हुआ है जो कि टेम्परेचर चेक करता है और उसके बेसिस पे आपकी हवा और कूलिंग कॉइल को, मतलब बेसिकली जो कंट्रोल होता है ना मेजरली, वो होता है आपका ये ब्लोअर ही। इस गाड़ी पे हुआ है इंटीरियर PPF भी, बट पता नहीं चलेगा कि आपको PPF कहाँ। बट ये अभी हमने स्कैनिंग करी थी तो ये ग्लू के निशान है, ये सारे अभी हट जाएंगे क्योंकि गाड़ी की फाइनल फिनिशिंग होनी है। अंदर से भी इंटीरियर प्रॉपर्ली क्लीन होगा। बाकी जितने भी ये ग्लॉसी पार्ट्स हैं, चाहे वो ये हो गया चाहे वो ये हो गया, इवन बटन्स भी हमने PPF करे ये सारे, क्योंकि ये 3D स्कैन करके हमने इन पे PPF लगाई। इवन इधर भी हैंडल पे भी PPF लगी हुई है, यहाँ पे भी। तो भाई स्कैनिंग का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको अप टू 0.01 तक की टॉलरेंसेस में ना, 0.01 mm की टॉलरेंस में PPF का प्रीकट मिल जाता है। अभी पर्टिकुलरली हमने ये पैनल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सारे कंट्रोल्स होते हैं और कंपनी वाले सजेस्ट नहीं करते कि इन पे पानी या कुछ ऐसी चीज़ जाए। भाई हाउस फुल चल रहा है यहाँ पे। ये गाड़ी आज डिलीवर हो जाएगी, कल वो वाली गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, परसों वो वाली हो जाएगी, फिर उसके बाद ये, और फिर 2 गाड़ी और लाइनअप में लगी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और इंक्वायरीज इसी तरीके से आनी चाहिए और इसी तरीके से आपको हम काम भी डिलीवर करते रहेंगे, क्वालिटी वाला, जैसे इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे चल रही है कुछ एडिटिंग अपनी रील की। ये जाएगी डिटेलिंग डेविल्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे। अभी मैंने यहाँ पे फ़ोटो एडिट करके डाली है, मतलब वो पोस्ट डाली है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। इधर चल रही जतिन की कुछ कैलकुलेशन, और मैं आपको आज एक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को कभी भी चीटेड फील नहीं होगा अगर आप सेरामिक कोटिंग कराने वाले हैं। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, और किसी भी डिटेलर ने पता नहीं करके दिखाया या नहीं दिखाया। तो वी वुड बी द फर्स्ट वन टू डू दैट, हाउ टू चेक सेरामिक कोटिंग, कि वो एक्चुअल में सेरामिक कोटिंग है या नहीं है। पहले मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ सेरामिक्स होते क्या हैं। और सेरामिक्स मतलब आपको मैं बिल्कुल बेसिक उस तरीके से बताऊँगा ताकि आप उससे ना रिलेट कर पाओ। आई एम श्योर आपने अपने घर में सेरामिक्स को
रोज़ देखा होगा, जैसे कि आपकी टाइल्स, जैसे कि आपका वॉश बेसिन, जैसे कि आपकी टॉयलेट सीट, ये सारे ट्रू सेरामिक्स होते हैं। तभी इनको क्लीन करना भी ना बहुत आसान होता है, क्योंकि और दूसरा इनको ना आप पॉलिश भी ईज़िली कर पाते हो, और ये जल्दी से अपनी शाइन और ग्लॉस नहीं लूज़ करते, और मोर ओवर ये जल्दी से पीले भी नहीं पड़ते। एंड देन यू कैन बफ एंड पॉलिश देम, और इन पे स्क्रैचेस भी पड़ते हैं कम। सेम गोज़ फॉर आपके यूटेंसिल्स, जो ओरिजिनल सेरामिक्स आते हैं वाइट कलर के होते हैं, प्योर वाइट होते हैं, और वो उन पे जल्दी स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं, वो इजी टू क्लीन होते हैं और इजी टू मेंटेन होते हैं। तो ट्रू सेरामिक्स जो होते हैं ना वो हमेशा वाइट होते हैं। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन में आ गई, ग्राफीन, ये वो। तो बेसिकली ग्राफीन क्या करा उन्होंने कि एक ग्राफीन ऑक्साइड लिया, ग्राफीन ऑक्साइड को सेरामिक कोटिंग के साथ मिक्स कर दिया, एंड देन दूसरी कोटिंग जो मार्केट में बिक रही है इस टाइम, या लोग सेल कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, इंस्टॉल करके दे रहे हैं, वो है ग्लास कोटिंग। एक्चुअल में वो ट्रू सेरामिक कोटिंग नहीं है, और ग्लास कभी भी ना 9H की हार्डनेस अचीव नहीं करता। अब मैं आपको एक बेसिक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी पे ट्रू सेरामिक्स इंस्टॉल होगा या नहीं होगा, और आप लगवाने से पहले ही टेस्ट कर सकते हैं। अब पता नहीं कितने डिटेलर्स आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, बट डिटेलिंग डेविल्स ज़रूर अलाउ करेगा, और आपको फ्री डेमो भी देगा कि हमारी सेरामिक कोटिंग ट्रू सेरामिक कोटिंग। कितना ठूसेगा प्रिंस, जब से आया तो ठूस ही रहा है। देख लो, ये देखो, और ये कहता है मैं जिमिंग कर रहा हूँ, यहाँ देखो पड़ी है कोक। अच्छा, पड़ी तेरे डेस्क पे है इसकी, और उधर चल रहा है खाना पीना है। बहुत ही गलत बात है प्रिंस। मेरे और स्प्राउट्स पे ना तो ये क्या था? ये तो गजरेला था। देखा, ये देखो मीठा खाया जा रहा है और पूछा भी नहीं। देखो पूछा भी नहीं। देखो 2 चम्मच ये देखो कितने बेकार आदमी। चलो बैक टू स्क्वायर वन। ये मेरे हाथ में है प्लेक्सी ग्लास या एक्रेलिक कह लो इसको, और ये है हमारी ग्राफीन कोटिंग जो कि ट्रू सेरामिक कोटिंग है। अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ भाई ये पकड़ो। आपको इस टेस्ट के लिए ना 2 चीज़ें चाहिए, एक मेरे ऐसा प्रोफेशनल, एक पानी की बॉटल, और ये ट्रू सेरामिक कोटिंग। कैमरा तो मैं खुद भी पकड़ लेता, स्टैंड पे भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब ज़्यादा मत बोल इस बात के लिए। देखो आपने क्या करना है, कहीं पे भी आप कोटिंग इंस्टॉल करवाने जा रहे हो या अपनी गाड़ी पे सेरामिक कोटिंग की कहीं से भी सर्विसेज लेने जा रहे हो, आपका अगर लगता है कि वो ट्रू सेरामिक कोटिंग नहीं देते हैं तो आप पहले टेस्ट कर लो। टेस्ट करना बहुत सिंपल है। देखो मैंने कुछ ड्रॉप्स सेरामिक कोटिंग की इस प्लेक्सी ग्लास पे डाल दिए, तो अभी ये आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा। जो मैंने अभी ड्रॉप्स डाली है ना, बिल्कुल पानी की तरह नज़र आ रही है। अब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, मतलब ये थिक है थोड़ा सा। अब हम इसमें मिक्स करेंगे पानी, और मैंने ना इसको मिक्स कर दिया। भाई मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा देंगे टाइम। अगर ये ट्रू सेरामिक कोटिंग है तो ये वाइट में कन्वर्ट होगी। तो अभी हम आपको एक टाइम लैप्स दिखा दूंगा मैं। देखो ये सेरामिक कोटिंग थी तभी ये वाइट हुई। अब इसका मतलब ये मत रिलेट कर लेना कि आपकी गाड़ी के ऊपर ऐसी हेज़ आ जाएगी या वाइट हो जाएगी, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो जब इसकी लेयर लगाई जाती है वो मतलब नेकेड आई से आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट नज़र आएगी, अनलेस इट इज़ वेरी थिक। बट इतनी थिकनेस के लिए पता नहीं, मेरे हिसाब से आपको 50-60 लेयर लगानी पड़ेगी। तो और अभी जो इसका रेजिड्यू रह जाएगा ना, वो इस पर ऐसा चिपक जाएगा कि वो ईजिली हाथ से नहीं निकलेगा। तो ट्रू सेरामिक कोटिंग ना हमेशा वाइट में टर्न होगी, हमेशा वाइट में। तो दिस इज़ लाइक बेसिक्स। अगर आप कहीं पे भी सेरामिक कोटिंग कराने जा रहे हो तो अगर ये आप टेस्ट परफॉर्म कर लोगे पहले, तो आपको सेरामिक कोटिंग ही मिलेगी, ग्लास कोटिंग नहीं मिलेगी, या कुछ और ना लगा दे आपकी गाड़ी में, आप ये टेस्ट कर सकते हो। और अब आई हैव नो आइडिया कितने लोग ये टेस्ट परफॉर्म करके दिखाते हैं, कितने लोग नहीं कर। बेसिकली हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया है क्योरिंग को इसकी, जिसकी वजह से वाइट टर्न होगी। अब इसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इसके ऊपर कितनी लेयर, आपकी गाड़ी के ऊपर कितनी लेयर लगाई जाती है। यूजुअली मैक्सिमम 2 लेयर इज़ मोर देन सफिशेंट, बिकॉज उसके ऊपर ये अपनी लेयर ही एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल ऐसा चेंज हो जाता है। बाकी अपना प्लान कुछ इस तरीके से बना है, संडे को खन्ना की बाइक की लेंगे डिलीवरी, उसके बाद स्ट्रेट वहाँ से निकल जाएंगे हम चंडीगढ़।
चंडीगढ़ जाके ना गेड़ी रूट पे ज़रूर जाएंगे, बहुत सुना है गेड़ी रूट पे, और लेके जाएंगे अपनी रेंज को, और रेंज की करेंगे रेंज टेस्ट कि एक फुल टैंक में एग्जैक्टली चलती कितनी। देन नेक्स्ट डे वी विल गो टू जलंधर। जलंधर में आपको जो हमने नया वेंचर स्टार्ट किया है विजन लैंग्वेज एक्सपर्ट, उसके बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको अपना फर्स्ट स्टूडियो दिखाएंगे जो हमने वहाँ पे बनाया हुआ, फर्स्ट स्टूडियो लैब, और जो हमने पूरा वहाँ पे सेटअप बनाया वो दिखाएंगे। देन आपको जलंधर वाले फ्रेंचाइजी भी विज़िट कराएंगे। इट इज़ वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट फ्रेंचाइजी, और दोनों जो पार्टनर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, और मतलब पीठ पीछे उनकी तारीफ़ करी जाती है। वो ऐसे लोग हैं मतलब, और जिंदा दिल कहते हैं ना, जिंदा दिल मतलब कुछ अगर मैं काम बोल दूँ ना वो बिना सोचे समझे कर देते हैं। हाँ, पूछ लेते हैं कि काम सही है नहीं है, बट वो काम कर देते हैं। एंड जेम ऑफ द पर्सन, तो आपको उन दोनों से भी मिलवाते हैं क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, डिटेलिंग डेविल्स के साथ कैसे जुड़े, हमारी फ्रेंचाइजी कैसे ली, किस टाइम पे ली, और उनका अब तक का हमारे साथ रिलेशनशिप कैसा रहा है, अब तक का हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनको आफ्टर सेल सर्विसेज का। आफ्टर सेल सर्विसेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंचाइजी दी थी ना हमने, तो इट इज़ वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट फ्रेंचाइजी। एंड देन हमने उनको पूरा पंजाब रीजन हेड करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि उनको हमने कन्वर्ट कर दिया था मास्टर फ्रेंचाइजी में, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ एंटायर पंजाब टेरिटरी। बाकी इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और जल्दी हम चंडीगढ़ आ रहे हैं, चंडीगढ़ में जिसने मिलना है तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली हम कहाँ मिलेंगे। और जलंधर में भी, फिर जलंधर के बाद बैंगलोर में भी, बैंगलोर वाले सेटअप को भी विज़िट करेंगे। और बैंगलोर में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया, मतलब एज अ स्पीकर बुलाया गया, बट देखते हैं वहाँ पे बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, बट आई विल ट्राई।